Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will continue with exercise 2.2. In last video we have done up to question number 3rd. Today I am going to start first part of question 4th. Find the zeros of the polynomial in each of the following cases. Children, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली हुई है px इक्वल टू x प्लस 5 और हमें इसमें इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल के केस में। तो आप सबको पता है कि जब ज़ीरोज़ होगा तो दिस इफ़ px इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इंडिकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। आप इसको चेक कर सकते हो चिल्ड्रेन, जैसे ये x -5 आया ना, यहाँ पे वैल्यू रख दो x की -5, तो -5 + 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया, मतलब ये x की वैल्यू -5 के लिए ये इसका ज़ीरो है ना। बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल टू x -5 इफ़ px इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इंडिकेट x -5 इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 5। थर्ड क्वेश्चन में है px इक्वल टू 2x प्लस 5। इफ़ ज़ीरोज़ के लिए हमेशा px ज़ीरो के इक्वल होगा, दिस इंडिकेट 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, दिस इंडिकेट 2x इक्वल टू प्लस 5 उस तरफ जाकर -5 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू -5/2। यहाँ पे चिल्ड्रेन हमारा ये सब आंसर है, -5 + 5 एंड दिस -5/2, दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। px इज इक्वल टू 3x - 2। फोर्थ, px इक्वल टू 3x - 2। ज़ीरोज़ के लिए क्या होगा? फॉर ज़ीरोज़ जब भी हम किसी चीज़ की चिल्ड्रेन ज़ीरो निकालते हैं तो px हमारा क्या हो जाता है? ज़ीरो। दिस इंडिकेट 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो, दिस इंडिकेट 3x इज इक्वल टू 2 माइनस उधर जाके प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज आवर आंसर। फोर्थ के बाद चिल्ड्रेन फिफ्थ, px इक्वल टू 3x। डायरेक्ट लिखती हूँ चिल्ड्रेन, देयरफॉर 3x इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0/3 एंड दिस इज ज़ीरो। सिक्स्थ, px इक्वल टू ax। अगेन फॉर px इक्वल टू ज़ीरो, दिस इंडिकेट ax इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 7th, px इक्वल टू cx प्लस d। फॉर px इक्वल टू ज़ीरो, cx प्लस d इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर cx इक्वल टू -d, देयरफॉर x इक्वल टू -d/c एंड दिस इज आवर आंसर। और चिल्ड्रेन यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 2.3 के पहले चिल्ड्रेन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? अब देखिए बच्चों, हमें पता है ना, हम लोगों ने डिवाइड किया है कि हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल को जब दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। जैसे सपोज़ करिए कि मेरे पास एक पोलिनोमियल px मिला हुआ है, दिस px इक्वल टू 3x² प्लस x -1, और मुझे एक दूसरा जो मुझे मिला हुआ है पॉलिनोमियल qx, ये हमारा है, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे निकालना है चिल्ड्रेन, रिमाइंडर निकालना है मुझे। इसे हम gx ले लेते हैं क्योंकि जनरली क्वोशिएंट को हम दिखाते हैं qx से gx। अब मुझे इस केस में चिल्ड्रेन मुझे रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। ये रिमाइंडर जनरली हम rx से डिनोट करते हैं, या हम इसको rx कुछ भी लिख सकते हैं।
अब देखिए चिल्ड्रन, सिंपल मेथड होगा तो 3x² प्लस x माइनस 1। मैं इसको डिवाइड करना शुरू करती हूँ x प्लस 1 से। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये 3 लेना होगा और एक x है तो एक और x लेना होगा। बन गया 3x²। अब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3x से x गया 2x, बड़ा कौन है माइनस माइनस 1। सिंपल मेथड बच्चों डिवाइड करने का। अब यहाँ बीच की साइन माइनस आ गई, 2 x तो है ही है, ये हो गया माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज माइनस 3 प्लस प्लस, ये तो चिल्ड्रन कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस प्लस माइनस 3 में से बन गया 2 और किसका 2 है, ये पॉजिटिव का 2 है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है चिल्ड्रन कि आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, जैसे मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो x प्लस 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंडिकेट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैं यहाँ पे p की वैल्यू चिल्ड्रन माइनस 1 रखती हूँ, p माइनस 1, तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड माइनस 1। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस होता है चिल्ड्रन 3, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे चिल्ड्रन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माइनस प्लस ये 2 होगा यहाँ पे और यहाँ पर ये हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी चिल्ड्रन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1। अब देखिए यहाँ पर ये 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 2 एंड दिस इज़ द 1। अब देखिए चिल्ड्रन, ये तो छोटा सा डिवीज़न था तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, बट रिमाइंडर थ्योरम अभी मैं इसे समझाऊंगी। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से जब हम फाइंड करते हैं चिल्ड्रन तो कितने ईजिली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है ये रिमाइंडर थ्योरम पर है और हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम पहले करेंगे चिल्ड्रन। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या है चिल्ड्रन हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ये हम जानते हैं। रिमाइंडर वही होता है चिल्ड्रन, जैसे हम लोग ना डिवीज़न की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसे ही लेते हुए हम यहाँ पर इसे प्रूफ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कहता है चिल्ड्रन कि मान लीजिए कोई भी लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, या तो इसकी चिल्ड्रन डिग्री कम से कम 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, तो डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ये 1 से बड़ा हो चिल्ड्रन या तो 1 के बराबर हो, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ये जैसे वहाँ पर हमारा रियल नंबर ए की 1 लिया निकला था हमारा जीरोज निकाल कर, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस ए से। अब यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो ये कैसा हो गया चिल्ड्रन, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हमेशा जो भी हम डिवाइड करेंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा चिल्ड्रन, रिमाइंडर जो हमारा होगा देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हम मान लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है वो आर एक्स है। सपोज करो, इसकी प्रूफ बता रही हूँ, मान लो कि लेट आर एक्स इज रिमाइंडर। पहले ही बता चुकी हूँ चिल्ड्रन कि जो हमारा कोशेंट है वो कोशेंट हमारा लीनियर है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इसकी जो डिग्री होगी
डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ज़ीरो, क्योंकि 1 से छोटा क्या होता है, ज़ीरो होता है, आपको पता है ना। जैसे हम सपोज़ करो हमारे पास 7 है और 7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है चिल्ड्रेन, वो रिमाइंडर हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो डिग्री में बात होगी। अगर हमारा जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रेन वो हमारा लीनियर है, तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी चिल्ड्रेन। और जब इसकी डिग्री ज़ीरो होती है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है चिल्ड्रेन तो हमें इसके साथ वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू आर। अब आप ठीक सेम वही डिविडेंड वाला हम फॉर्मूला लिखेंगे चिल्ड्रेन यहाँ पे, है ना, और फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंड का फॉर्मूला, और लिखेंगे यहाँ पर हमारा पी एक्स इक्वल टू, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारा चिल्ड्रेन, एक्स माइनस ए। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा चिल्ड्रेन वो आएगा क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अभी हमने जस्ट फाइंड कर लिया है चिल्ड्रेन कि आर एक्स किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब सपोज कीजिए चिल्ड्रेन कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें हमारा एक्स ए के इक्वल है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब ये ज़ीरो हो गया चिल्ड्रेन तो क्या हो गया, ज़ीरो प्लस आर, और ये हमारा आर के इक्वल हो गया। मतलब अभी जो आपने उधर देखा 1 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ था, 1 की वैल्यू पुट करते ही जो हमारा आंसर आया था वही रिमाइंडर हो गया था। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है चिल्ड्रेन कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू एट विच एक्स इज इक्वल टू ए पी ए इज इक्वल टू आर, और यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम का चिल्ड्रेन प्रूफ है। ओके चिल्ड्रेन, if you like my video then be sure to like, subscribe and share it. Thank you.